बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैन। मैं हदीस रसूल पेश करूं। मैं अपनी तकरीर का आगाज करते हुए चंद अशार पेश कर दूं कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हाँ, थोड़ी बेदारी है आपके अंदर, बस लबकुशाई, जबान खोले और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। जनाब मोहम्मद अनवर अंसारी, जनाब मोहम्मद फारूक अंसारी ने जनाब अकलू मरहूम के इसाले सबाब के लिए ये महफिल मुनक़िद की है, जिसमें सब हाजिर हैं। शेर समात करें कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। और शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है। शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जी हाँ, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये रजब शरीफ का मुबारक महीना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। उलमाए किराम की ज़ियारत करें। ये वो उलमा हैं कि मेरे आका फरमाते जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। कुछ लोगों को मैंने देखा अभी खामोश थे। अब क्या बोलोगे भाई, इससे बेहतर कौन सा कलमा। मुझे वो हदीस भी याद आई जो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिबे जुदो करम, इरशाद फरमाते ओ दीवानो, परवानो, फरजानो, मस्तानो, जाबाजो, सरफरोशो, मुजाहिदो, सहाबियो, मोमिनो, कलिमतानी हबीबतानी इलर मेरे आका फरमाते कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये प्यारे नबी ने फरमाया दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और वो दो कलमे जिनके बारे में ये भी आका ने फरमाया खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पर इस्तेमाल के लिए बहुत हल्के हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं। लेकिन उसकी खूबी ये है सकीलतान फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। सहाबी मुंतज़िर या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं। तो आका ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये पहला कलमा है। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये दूसरा कलमा है। ओ केंदुआ
पच्ची मोहल्ला, झारखंड के मुसलमानों, ये दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पे बहुत हल्के हैं, मिजानी अमल पे बहुत भारी है। अगर किसी आशिक रसूल की नेकी कम हो गई और पल्ला हल्का हो गया और ये दो कलमे अगर रख दिए जाएंगे तो पल्ला भारी भी होगा और नजात का परवाना भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नतियों को देखकर एक शेर याद आया कि बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। और ऐसे ऐसे दीवानों को देखकर ये शेर भी याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवानों मुस्कुरा दो। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर है, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा, दादा को पोते से बहुत मोहब्बत होती है, दादा बहुत खुश है, सुभान अल्लाह। और दादा अपना इनाम पोते के हाथ से दिलवा रहा है, ये दादा की मोहब्बत है कि नहीं? तो पोतों को भी चाहिए कि वो दादा से मोहब्बत करें। ये जो इनकी उम्र है, क्या जरूरत है? ठंड में चादर की जरूरत है, गर्म कपड़ों की जरूरत है, गर्म पानी की जरूरत है, बिस्तर कैसा है, खाना खाया कि नहीं, पानी पी लिया कि नहीं, चाय के लिए और पान के लिए इनके पास पैसे हैं कि नहीं, कहां जाने का इरादा है, क्या इनकी खुशी है, क्या मर्जी है? पोतों को चाहिए कि दादा के हवाले से इन बातों को ज़हन में रखें। जितने पोते यहाँ पे बैठे हैं सब बात की तायीद अगर करते हो तो बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि ये दो कलमे आका फरमाते ज़बान पर बहुत हल्के, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। मैं चाहता हूँ कि इस महफिल में उन दोनों कलमों का विर्द हो जाए। सब मेरे साथ बोलिए सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, जोर से बोले सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। उलमाए किराम भी चूंकि ये प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, बोले सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। चाय से ज्यादा जरूरी हदीसे रसूल है, जल्दी हटिए, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था ये उलमाए किराम है जो यहाँ पे तशरीफ फरमा, आप इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। मुझे वो हदीस शरीफ याद आ गई कि प्यारे आका फरमाते, इन्नल आलिम वल मुताल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरती तिलकल क़रियती 40 यौमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। प्यारे नबी फरमाते हैं, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर
फरमाते हैं कि इल्म सिखाने वाले उलमाए किराम या इल्म सीखने वाले मुअल्लिमीन हो या मुताल्लिमीन हो, अगर ये किसी आबादी से गुजर जाएं, अगर किसी बस्ती से गुजर जाएं, तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आहा इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मिलकर बोल दो, खुश होकर मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उलमा की बरकत के 40 दिनों के लिए उस आबादी से अजाब उठा लिया जाता, कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता। अब केंदुआ में जनाब अनवर अंसारी, जनाब फारूक अंसारी ने जो महफिल सजाई अकलू अंसारी मरहूम के इसाले सवाब के लिए, इस महफिल में 2 दर्जन उलमाए किराम, तकरीबन 2 दर्जन हुफ़ाज़ उलमा और इमाम मसाजिद आपकी बस्ती में है। पता ये चला इन उलमा की वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ व कारी, आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। एक शेर और आया, अगर पेश कर दूंगा तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। चाय रोक दे, अभी इतनी ठंड नहीं है, चाय पिलाइए। चाय तो सबको चाहिए 1 बजे। जी हाँ, 1 बजे के बाद मौसम बदल चुका होगा। हाजत नहीं है, इशारा अक्सर उलमा कर रहे हैं। नहीं नहीं, इशारा कर रहे हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों पेश कर रहे हैं? रख दे चाय, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी ये लोग कर रहे हैं और की है। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहब्बत से, माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। जरा खुश होकर बोलो, ऐसा लगे आप बेजार नहीं है, बेदार हैं। सुभान अल्लाह। अरे भाई, अगर किसी को भूख लगी और खाना मिल गया तो बोलो भूखे को खुशी मिलेगी ना। अगर प्यास लगी और पानी मिल गया तो प्यासे को खुशी मिलेगी ना। अगर मरीज को शिफा मिली तो मरीज को खुशी होगी ना। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो, मुक्तदी को खुशी होगी ना। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो, मुरीद को खुशी होगी ना। अगर आशिक को माशूक मिले, आशिक को खुशी होगी। अगर तालिब को मतलूब मिले, तालिब को खुशी होगी। अगर बुलबुल को फूल मिले, बुलबुल को खुशी होगी। अगर परवाने को शमा मिले, परवाने को खुशी होगी। अगर आशिकों को महफिले मुस्तफा मिल जाए तो महफिले मुस्तफा में आकर खुशी होगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर तवज्जो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही क्या कम है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं? मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। हर आदमी उठाए, मुक्तदी हैं जितने इमाम की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हाफिज व कारी, आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। और हर बस्ती में, हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। उलमा की मौजूदगी में आइए इसाले सवाब की इस महफिल में मेरी तकरीर समाप्त कीजिए। वालिद के लिए इसाले सवाब की महफिल सजाई गई तो वालिद भी लाजवाब होता, वालदा भी लाजवाब होती है। वालिद भी बेमिसाल होता है, वालदा भी बेमिसाल होती है। वालिद भी लाजवाब है, वालदा भी बेमिसाल है। वालिद भी अजमत वाला, वालदा भी अजमत वाली। वालिद भी बरकत वाला, वालदा भी बरकत वाली। सुनिए हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
हज़रत अबू हुरैरा आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी, ये वो सहाबी हजरत अबू हुरैरा के हदीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीस हैं हजरत अबू हुरैरा से ही मरवी है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी आ गए और सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, ये बताइए कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? बच्चों तुम भी गौर से सुनो, बच्चियों तुम भी गौर से सुनो। सहाबी ने पूछा वो कौन जात है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक है? कौन है वो? कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामू है, मम्मी है, खालू है, खाला है, भाई है, भाभी है, चचा है, चची है, भतीजा है, भतीजी है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, उस्ताद है, पीर है। कौन है? कौन है वो? कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? मेरे आका ने मुस्कुरा दिया। सहाबी समझ गए कि मसाला हल हो जाएगा, कि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंसे पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। आका ने मुस्कुराया और एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। साहबी ने दूसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने दूसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा, आका कौन? आका ने फिर फरमाया, चौथी बार फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। इस हदीस शरीफ में 3 बार आका ने माँ का जिक्र किया, 1 बार आका ने वालिद का जिक्र किया। ए बच्चों गौर करना, ओ बच्चियों गौर करना, यकीनन बच्चों की परवरिश में माँ की मेहनत, मशक्कत, ममता, तकलीफ बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। तुर्की में जलजला आया, सीरिया में भी जलजला आया और तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोग मर चुके। अल्लाह ताला उन लोगों को जो बचे हुए हैं हिम्मत व हौसला अता फरमाए और अपनी पनाह और राहत अता फरमाए। चूंकि शिद्दत की ठंड भी वहां है, बर्फबारी भी हो रही है और मरने वाले सुन्नियों को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन बैठ जाए, ऐसा लग रहा है 2-3 खवातीन को कि जैसे तुर्की के जलजले के बारे में सब कुछ इन्हें मालूम है, अब इन्हें कुछ सुनने की हाजत ही नहीं है। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। और माँ बहनों से गुजारिश है आप अपनी आवाज रोक दें, मेरी तकरीर समाप्त करें। तो तुर्की में जब राहत कर्मी वहां पे मलबा हटा रहे तो लाश पे लाश निकल रही है, लाश पे लाश, लाश पे लाश। उसमें 1-2 लाश तो ऐसी भी दिल दहलाने वाली निकली है कि एक माँ इस अंदाज से मरी कि गोद में अपने बच्चे को सीने से चिमटाए रखी। शायद आखिरी वक्त में भी वो अपनी जान की फिक्र नहीं कर रही थी, बेटे की हिफाजत की फिक्र कर रही।
बच्चे की हिफाजत की फिक्र कर रही है। अल्लाह अकबर। ऐसा भी देखा गया कि बच्चे के ऊपर मां लेट गई है और जब मलबा हटाया गया है तो लाश निकली मां की, यानी मां चाह रही है कि जब ऊपर से छत गिरे तो मेरी पुश्त उस छत को रोक ले और मेरे बच्चे महफूज रह जाए। यानी मां मरते वक्त भी अपनी फिक्र नहीं करती, अपनी औलाद की फिक्र करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माँ की मोहब्बत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, बहुत जी हजरत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम हिंदुस्तानियों को और हमारे मुल्क के हिंदुस्तान को ऐसे हादसे से महफूज रखे। बोलो आमीन। दुआ करते हम अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज को महफूज रखे और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और जो हजरात इस तरह की तकलीफ में मुब्तला हैं मौला उन सबकी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये माँ यकीनन इनकी मेहनत, मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार वालिद की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। ये अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन कोरोना वायरस के दिनों में अचानक जब ऐलान हो गया कि लॉकडाउन की वजह से ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, बसें बंद, घरों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, बाजार बंद, मार्केट बंद, सारी चीजें बंद। तो निजामाबाद का रहने वाला एक नौजवान अपने घर से 600 किलोमीटर दूर फंस गया। अब वो परेशान, न ट्रेन है न कार है, कोई सवारी चल नहीं रही है। माँ से बात कर रहा, अम्मी क्या करूं, बहुत दहशत हो रही, मुझे बहुत खौफ है, बहुत डर है, अजनबी शहर में हूं। उधर बच्चा परेशान था, इधर उसकी माँ परेशान थी। बहुत कोशिश की, नौजवान वहां से आ न सका। तो ये प्यारी माँ नकाब पहनकर स्कूटी चलाकर 600 किलोमीटर दूर अपने बेटे के पास पहुंच गई और बेटे को स्कूटी पे बिठाकर 600 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने घर ले आई और सामने बैठकर पानी भी पिला रही है और खाना भी खिला रही है और कह रही है बेटा तू नहीं, तू तकलीफ में था, तू घर नहीं था, तुझसे ज्यादा तेरी माँ परेशान थी, तू बेचैन था, मैं भी भूखी प्यासी थी। मैंने नियत कर ली थी कि जब तक कि मैं अपने बेटे को घर लेकर आ जाऊं मैं पेट भर खाना नहीं खाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माँ की मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो माँ अजमत वाली होती है, बाप भी अजमत वाला होता। ये अपना चीन है, पड़ोसी मुल्क, वहां भी सदियों पहले एक बार ज़लज़ला आया था और हजारों हजार लोग मर गए थे। सुनिए, दिल से सुनिए जरा। तो जब राहत कर्मियों ने मलबा हटाना शुरू किया तो लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश। उसी हिसाब से जब काम चल रहा था तो एक छत यूं गिरी कि 2 दीवारों के ऊपर मुअल्लक रह गई। कोने में खातून और एक बच्चा बेहोश। जब अंदर से दोनों को निकाला गया और डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया तो खातून को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा क्या उस औरत की उंगलियां जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? तो कहती मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा कि बच्चे को दूध पिलाऊं। मैं परेशान थी कि बेटा रो रहा है, इसके लिए ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूंगी। मैं सोचने लगी
कि मेरे सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है। मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी, खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। जब मेरा बेटा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी, और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हुआ, बेटे के मुंह में ताजा खून गया और पेट में खून पहुंचा, बच्चा खामोश हो गया। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है। मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा माँ तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी शफकत को सलाम, तुम्हारे प्यार को सलाम, तुम्हारी ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बच्चे को अपना खून पिला देती है, खून भी पिला देती है। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ और बाप की बात नहीं मिलेगी।